ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरूपा सिद्धतीर्थ सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीपरं गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री गोमटसार जीवकांड नामधेयम् अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेव प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचा अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञदेव उत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधरदेव प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षाण्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्त भासीयत्थं गणहरदेवीं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तिजुक्तो सुदनान्महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्दे सुद्वत्ति कासगो कौतसालोच्यो अंगवं पैणाय पावडाय परियम सुत्त पणमानि पुब्बगय चूलिया चैव सुत्तत्थय तुधम कहयं सयानिच्चिकलम अंचेमि पूजमि वन्दामि नमसामि दुख को कमख वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम। नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम। श्रुत जलधि पारगेभ्यः सपरमद्विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समज्ञे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायिरिये सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्हन्ति अटकं मम जमन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपो धन धना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्कते ज्योतिका मोक्षद्वार कपाट पाटन भटा प्रणमतु मां साधवा। गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामिवन्ते आर्यवत्ति कावसगो कौतसालोच्यो सम्मनान् सम्मदस सम्मचारि जुत्तणं पंचविहाचारणम् आयर्यणम् आयारादि सुज्ञानोपदेश्याणम् उवज्झायाणम् तीरयण गुण पालन रयाण सबसाणम निश्चिकालम अंचे में पूजे में वंदा में नवसामी दुख को कमख वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जन्गुण संपत्ति हो मध्यम सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। 3 कमलों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। आरिका श्री गुरुमती दृढ़मती आदि बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। तो हम लोगों ने गुणस्थान के कुछ रोचक तत्व कल देखे थे कि विग्रह गति में कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। पहला दूसरा और चौथा और तीसरे में 12वें में और 13वें गुणस्थान में जीव की मृत्यु नहीं होती और छपक श्रेणी के किसी भी गुणस्थान में मरण नहीं होता। उपशम श्रेणी के 8वें गुणस्थान के प्रथम भाग में भी मरण नहीं होता। और क्या देखा था संसार में पहला चौथा 5वां 6वां 7वां और 13वां इन गुणस्थानों में जीव सदा विद्यमान रहते ही हैं। 12वां 13वां 14वां एवं छपक श्रेणी का 8वां 9वां और 10वां ये गुणस्थान अप्रतिपाती है। मतलब जो 12वें में चला गया वो कभी नीचे नहीं आएगा। 13वें 14वें में से तो नीचे आने का सवाल ही नहीं उठता। और छपक श्रेणी का जो 8वां गुणस्थान है, उपशम श्रेणी का नहीं, छपक श्रेणी का जो 8वां है 9वां है और 10वां है, इनसे भी कोई नीचे
नहीं आता, मरण भी नहीं होता, नीचे भी नहीं आता। जिसके नरक त्रियंच और नीचे अगली, आएंगे तो 11वें से ही आएंगे दीदी, है ना? हाँ 11वें से ही आएंगे उपशम श्रेणी में। जिसके नरक त्रियंच और अगली मनुष्यायु की सत्ता हो, वे जीव अविरत सम्यक्त के ऊपर के गुणस्थानों में प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं, मतलब चौथे तक ही जा सकते हैं, उससे ऊपर नहीं जा सकते। सात साधन गुण स्थान में मरण हो तो जीव नरक में नहीं जाता। नरक में नहीं जाएगा। अब हम देख रहे थे गमन आगमन, कहाँ से कहाँ जा सकता है और कहाँ से आ सकता है। तो 13वें से कहाँ जाएगा जीव? 14वें में ही में। जाएगा। और 14वें में से क्या बने, कहाँ जाएगा? सिद्ध बनेगा, सिद्ध भगवान बन जाएंगे। 12वें से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 13वें स्थान में जाएगा और फिर 14वें में जाएगा। क्रम से ही जाएंगे, सीधे 14वें में नहीं जाएंगे ना। 13वें में, फिर 13वें में से 14वें में। फिर 10वें से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? 12, 13, 14। हाँ 12 में जा सकते हैं, और 12 से फिर 13वें 14वें सिद्ध तक जाते हैं। और 10वें से और कहाँ जा सकते हैं? 11वें में जाएंगे, हाँ 11वें, फिर वापस 10 वगैरह तक, चौथे तक जाएंगे। हाँ ठीक है, 11वें जाएंगे तो 11वें में जाएंगे, और फिर 11वें से 10वें होते हुए चौथे तक भी जा सकते हैं। फिर 11वें और 9वें से कहाँ कहाँ जाएंगे? 11वें से पहले बताओ। 11वें 10वें में जाएंगे, 10वें में जा 10वें से सकते फिर हैं। 12वें में भी जा सकते या 11वें में भी जा सकते। 11वें से उतर के फिर 9 वगैरह में जाएंगे। हाँ ठीक है ना। और 10वें से 12वें में भी जा सकते हैं, 11वें में भी जा सकते हैं। फिर 11वें में गए हैं तो फिर 9वां और चौथा भी आ जाएगा 10वें में होते हुए, है ना। चलो, और 10वें से और 8वें से कहाँ कहाँ जाते हैं? तो 10वें से कहाँ जाएगा? 9वें में जाएगा, है ना। 9वें से 10वें में जाएगा, और 10वें से 8वें में भी जाता है, और चौथे में भी जाता है। उपशम श्रेणी वाले, है ना, उपशम श्रेणी वाले। 9वें में तो है ही, 9वें में तो जाता ही है। 9 और 7 से कहाँ जाएगा? 9वें से 8वें में जाएगा, और 8वें से कहाँ कहाँ जा सकता है? 8वें से कहाँ कहाँ जा सकता है? दीदी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। नहीं आ रही, बाकी को आ रही कि नहीं? कुछ आ रही है दीदी, मुझे तो आ रही थी दीदी। हैं? आ तो रही है, बीच में कुछ कट रही है। मुझे तो आ रही है। अच्छा, चलो देखते हैं अभी और थोड़ा बोल के। अभी आ रही है छोटी? अब ऐसे बोल रही आ रही है। चलो देखते हैं, आप पढ़ते समय बताना। हाँ, कहाँ तक? अगर 9वें और 7वें से, तो 9वें से कहाँ जाएगा पहले बताओ? 8वें में। 8वें में जाएगा, उतरते हुए 8वें में जाएगा। और फोटो भी नहीं आ रही। हाँ तो तुम्हारा चित्र भी नहीं आ रहा दीदी। हाँ तो तुमको फिर रीज्वाइन करना पड़ेगा, फिर कट करके फिर से ज्वाइन कर लो। सबके में आ रहा है ना, पूछ लिया हमने। हाँ, एक दिन विजया जी के में ऐसे ही हुआ था, आप भी दिख रहे हो, आवाज भी आ रही है। एक दिन विजया जी के साथ ऐसे ही हुआ था, तो उनने फिर से ज्वाइन किया था तो आ गया था। चलो, तो 9वें से 8वें में जाएगा, और 8वें से 9वें में जा सकता है, और 8वें से 7वें में भी जा सकता है, और चौथे में भी जा सकता है ना, चौथे तक। और 8वें से 7वें में भी जा सकता है, और 7वें से 8वें में भी जा सकता है, और 6वें में भी जा सकता है, और चौथे में भी जा सकता है ना। और 6 से भी 7वें में जा सकता है, 8वें में जा सकता है, और 7वें से 6 से और 5वें से 7वें में भी जा सकता है, 5वें से, है ना। और कहाँ जा सकता है? 7वें से फिर 8वें में जा सकता है, 8वें में भी जा सकता है। दीदी ये ऐसे दिखाए कि 8वें गुण स्थान से, 6ठे गुण स्थान से, 5वें से, चौथे से और पहले से, इन सभी गुण स्थानों से जीव सीधा 7वें में जा सकता है, और फिर 7वें से 8वें में भी जा सकता है, फिर 6ठे में भी जा सकता है, और चौथे में भी जा सकता है। 7वें से 6वें में जाएगा, और 6ठे से 7वें में जाएगा, और 6ठे से 5वें में भी जाएगा, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले में भी जा सकता है। 6ठे से सारे रास्ते खुले, और 6ठे से 5वें में भी जाएगा, और 7वें में भी जाएगा, और 5वें से 7वें में भी जाएगा, चौथे में भी जाएगा, तीसरे, दूसरे, पहले में भी जाएगा,
और 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 1, इसमें कौन सा छोड़ा है? चौथे नंबर, दूसरा गुण 12वां छोड़ा है दीदी। और चौथा, चौथा छोड़ा है। दूसरा और चौथा। दूसरा और चौथा। तो 11वें से पहले पहुंचाएंगे तो चौथे में जाएगा। कब जाएगा 11वें से चौथे में? श्रेणी तब आएगा तो चौथे में जा सकता है। कब? श्रेणी से उतरते हुए। श्रेणी से उतरते हुए डायरेक्ट नहीं जाता चौथे में। क्या बताया आप लोगों ने? 11वें मरण की अपेक्षा से हाँ, मरण करेगा तो आ जाएगा चौथे। हाँ, मरण की अपेक्षा से 11वें से डायरेक्ट चौथे में जाता है, मरण करेगा तब। ठीक है। और 10वें से भी चौथे में जा सकता है मरण की अपेक्षा। 9वें से भी चौथे में जा सकता है मरण की अपेक्षा, उपशम श्रेणी वाला। और 8वें से भी चौथे में जा सकता है। 7वें वाला तो जाता ही है, 6वें वाला भी जाता है, 5वें वाला भी चौथे में जाता है, तीसरे वाला भी चौथे में जाता है, पहले वाला भी जाता है। और चौथे वाला कहाँ कहाँ जाएगा? तो चौथे वाला डायरेक्ट 7वें में भी जाता है ना, प्रथम 7वें में भी जाएगा, 5वें 5वें में में भी भी जाएगा, जाएगा, तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है, और पहले में पहले भी। गुणस्थान में भी भी आ सकता है। ठीक है। अब 6, 5, 4, 1 का देखना है अपने को। छठे गुणस्थान वाला तीसरे में भी जा सकता है, और तीसरे से फिर पहले और चौथे में जाएगा। 5वें गुणस्थान वाला भी तीसरे में जा सकता है, चौथे गुणस्थान वाला भी तीसरे में जा सकता है, और पहले वाला भी। तीसरे के लिए इतने रास्ते खुले हैं, 6, 5, 4, 1। और तीसरे से जाने के रास्ते कौन से? पहला और चौथा। छठा, पांचवा, चौथे से आने के रास्ते दूसरे में है। द्वितीय उपसम सम्यक दृष्टि होगा तो वो छठे से भी आ जाएगा, है ना। जी। और 5वें से भी आ जाएगा। और प्रथमोपसम वाला सिर्फ चौथे से आता है। और दूसरे से कहाँ जाएगा? पहले में ही जाएगा। हाँ, दूसरे पहले से में आ नियम जाएगा। से पहले में ही जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक है। फिर छठे, 5वें, चौथे और तीसरे और दूसरे से देखना है, तो इन सब से पहले में आ सकता है। पहले में आने का रास्ता खुला है इन सभी गुण स्थानों से। और पहले से कहाँ कहाँ जा सकता है? तीसरे में भी जा सकता है, चौथे में भी जा सकता है, 5वें में भी जा सकता है, और 7वें में भी जा और सकता दूसरे है। में? दूसरे में क्या पूछा दीदी? दूसरे में दूसरे में नहीं जा सकता क्योंकि सम्यक नहीं, से उतरते दूसरे हुए में नहीं दूसरे में जाएगा। जा सकता है। दूसरे में नहीं जाएगा। हाँ, औपशमिक सम्यक्त वाला ही दूसरे में जाता है ना। और दूसरा गुणस्थान गिरते हुए ही होगा ना, हाँ, चढ़ने का है ही नहीं है। चढ़ने में होता नहीं है। बहुत अच्छा। अब गुणस्थान देखो, पहला गुणस्थान, इसका काल कितना है पहले गुणस्थान का? आदि अनंत है, या आदि अनंत भी हो सकता है, या आदि शांत भी और सादी शांत। हाँ, और कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन, परावर्तन है ना। भी है, हाँ। कुछ सादी शांत के लिए परिभाषा। हाँ, अगर सादी सादी शांत शांत होगा रहेगा तब तो कितना रहेगा? जीव को जब सम्यक्त हो जाएगा, सादी शांत की अनादि अवस्था में शांत आ के लिए जाएगा, भी तब कुछ कम अर्ध पुद्गल। अनादि शांत के लिए नहीं बनेगा क्या कुछ कम अर्ध पुद्गल परावर्तन? इसी के लिए बनेगा जी, है? अनादि शांत और सादी शांत। हाँ, दोनों के लिए बनेगा, दोनों के लिए बन जाएगा। और अनादि अनंत के लिए नहीं बनेगा। वो कौन सा हो जाएगा? अभव्य हो जाएगा। तो अब ये जीव के लिए आएगा दीदी अनादि अनंत। और जघन्य काल कितना? ये तो हो गया उत्कृष्ट काल। जघन्य काल कितना बनेगा? जगन्य तो अंतर्मुहूर्त ही है। अंतर्मुहूर्त है, जघन्य अंतर्मुहूर्त है। ठीक है। अब चलो, सासदन गुण स्थान का उत्कृष्ट काल कितना है? 6 और जघन्य काल कितना है? एक समय, एक समय। 6 अवधि, एक समय कम से कम। हाँ, नहीं, 6 आवली तो बोल दिया, अब उसको इसमें मत जोड़ो। उत्कृष्ट काल पूछेंगे तो 6 आवली, जघन्य काल पूछेंगे तो एक हाँ, समय, बस अलग एक अलग। समय, एक समय। और मिश्र का उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त। और जघन्य काल कितना और है? जगन्य भी अंतर्मुहूर्त। हाँ, जघन्य भी अंतर्मुहूर्त। अविरत सम्यक दृष्टि जो चौथा गुण स्थान है, उसका उत्कृष्ट काल कितना है? 33 सागर से कुछ अधिक। कहाँ पे बनेगा ये? नरक में, स्वर्ग में, नरक में, देवगति में, नरगति में। सर्वार सिद्धि। देवगति में 5 अनंतर में बनेगा, सर्वार सिद्धि में, है ना। साधिक, हाँ, साधिक तो वही बनेगा, सर्वार सिद्धि। सर्वार सिद्धि। 7वें नरक में सम्यक्त के साथ जाता ही नहीं ना, तो साधिक नहीं बनेगा 7वें नरक में।
कुछ कम बनेगा, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म लेता है, मिथ्यात्व के साथ ही निकलता है ना, 7वें नरक से। हाँ, उतना समय निकल जाएगा ना। हाँ, तो साधिक वाला कहाँ बनेगा? वहीं बनेगा सर्वार सिद्धि में। दिवाला और जघन्य अंतर्मुहूर्त। देश विरत का उत्कृष्ट काल कितना है? एक पूर्व कोटि वर्ष माइनस एक अंतर्मुहूर्त। तो ये कैसे बनेगा? 5वें गुण स्थान का। 5वें गुण स्थान का कैसे बनेगा? एक अंतर्मुहूर्त। देखो यहाँ पर कर्म भूमि में तो हम देखते हैं, कर्म भूमि मतलब स्वयंभू रमण समुद्र को छोड़ दो तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में होता है सम्यक दर्शन, है ना। और सम्यक दर्शन होने के बाद ही 5वां गुण स्थान होगा, उसके पहले तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर अंतर मुहूर्त कम कह रहे हैं, एक पूर्व कोटि वर्ष पूरा। अपने यहाँ की उत्कृष्ट आयु कितनी है कर्म भूमि की? 3 पल्ले। एक पूर्व कर्म भूमि की पूछ रहे हैं। एक पूर्व कोटि है ना दीदी। हाँ, बस इतना ही है। 3 पल्ले तो भोग भूमि की है, कर्म भूमि की एक पूर्व कोटि भोग वर्ष भूमि की है। है। तो ये अगर अंतर मुहूर्त में किसी विदेश क्षेत्र की अपेक्षा से होगा दीदी। अगर किसी विदेश त्रियंच क्षेत्र को की एक अपेक्षा से अंतर होगा। मुहूर्त में, त्रियंच में भी कैसे बनेगा? जन्म ले सम्मूर्छन त्रियंच के साथ बनेगा। जन्म लेते ही एक अंतर मुहूर्त के बाद अगर हो जाए 5वां गुण स्थान प्राप्त, तब हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। वहाँ वही स्वयं रमन वाले आएंगे। वहीं पर आए, वहीं का मिलेगा। और छठे प्रमत्त संयत का और उत्कृष्ट काल कितना है? अंतर्मुहूर्त लिखा है। और जघन्य काल कितना है? एक समय। एक समय। ये कैसे बनेगा एक समय? क्योंकि अगले समय में वो झूलते रहती ना दीदी, तो छठवां साल में जाएगा। हाँ, झूलते रहेंगे ना। झूलते तो रहते, लेकिन एक समय थोड़ी झूलते हैं, अंतर मुहूर्त तक झूलते हैं। एक समय तो मिनिमम है ना दीदी, एक समय में भी बदल सकता है उपयोग और नहीं, अंतर में एक समय में नहीं सकता बदलता। है। एक समय में नहीं बदलता, वो मरण की अपेक्षा बनता है कि छठे गुण स्थान में आया, एक समय रहा, 7वें से छठे में आया, तदनंतर समय में मरण हो गया, तो एक समय बनेगा, बाकी रहेगा नहीं। उसका काल तो ये अंतर मुहूर्त ही है। इसी प्रकार 7वें का भी बनता है, छठे में पूरा काल व्यतीत करके 7वें में पहुंचा, एक समय रहा और मरण हो गया, तो एक समय बनेगा जघन्य से। गुण स्थान में काल अपेक्षा विचार और चल रहा है अपना, है ना। तो अपूर्व करण में भी यही बात है, एक अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट काल है और जघन्य काल एक समय है। अनिवृत्तिकरण में भी एक अंतर्मुहूर्त, सब गुण स्थानों में जहां जहां मरण होता है वहां वहां एक समय बन जाएगा, एक समय, है ना। और सूक्ष्म सांप्रदाय 10वें गुण स्थान में भी उत्कृष्ट से अंतर्मुहूर्त और जघन्य से एक समय। उपशांत मोह में भी मरण हो जाता है तो जघन्य एक समय बन जाएगा। क्षीण मोह का जघन्य और उत्कृष्ट तक रहेगा दीदी, यही मरण हो सकता है, अब नहीं मरण। क्षीण मोह में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि वहां पर पूरा काल रहता है, मरण नहीं होता है ना। सहयोग केवली का उत्कृष्ट काल बताओ। प्रतिपाती होता है और ना ही मरण होता। सहयोग केवली का उत्कृष्ट काल बताओ। 1 कोटि पूर्व और माइनस 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त। हाँ, इसको बनाओ, कैसे 8 वर्ष बनाओ? अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व। हाँ, कैसे बनेगा? ये अपने कर्म भूमि की अपेक्षा बनेगा दीदी। वो तो ठीक है, कैसे बनेगा? 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में जिससे समय पाकर दर्शन होगा, पड़ गया, वो अंतर्मुहूर्त में 13वें गुण स्थान में पहुंच गया, और उसकी आयु के बाद अगर पूरी एक पूर्व कोटि की थी तो उसमें से 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त घटा देंगे। नहीं, आयु की तो बात ही नहीं है, सहयोग केवली गुण स्थान है उनका, तो पूरा एक पूर्व कोटि वर्ष की आयु है उत्कृष्ट उनके पास, मनुष्य आयु। हाँ, उसके बाद 8 वर्ष में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया और जीव ने अंतर मुहूर्त में बाकी गुण स्थान प्राप्त करके 13वें गुण स्थान में पहुंच गया, तो उतना काल घटा के फिर वो सहयोग केवली का काल रह जाएगा। मतलब 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त घटा दो, बाकी का पूरे समय तक वो 13वें गुण स्थान में बने रहेंगे, एक पूर्व कोटि वर्ष तक। और जघन्य से अंतर मुहूर्त में 14वें गुण स्थान से मोक्ष भी जा सकते हैं ना। 13वें में इतने समय तक नहीं टिकेंगे, अंतर मुहूर्त में मोक्ष हो जाएगा। जैसे भरत चक्रवर्ती जो होते हैं, जैसे भरत चक्रवर्ती का कहते हैं ना। अयोग केवली का उत्कृष्ट काल कितना है? और जघन्य और उत्कृष्ट दोनों अंतर मुहूर्त हैं, और ये अंतर मुहूर्त फिक्स है, इससे बड़ा नहीं होगा। अ इ उ रील रे
इन 5 अक्षरों का रिद्धिधारी मुनि महाराज के द्वारा उच्चारण, अपने द्वारा नहीं, अपन को तो बहुत लंबा समय लग गया है ना, बहुत कम समय है ये, जी इतना बड़ा काल होता है। अब अपना ये वाली PDF पूरी हो गई। अब इसको बंद करके, अच्छा लगा दीदी, ये विषय भी बहुत हाँ अच्छा बहुत लगा। अच्छा है। इसको बंद कर दूं। अब मैं दूसरी PDF लाती हूँ। अरे यार पहले शेयर करना था। दिख रहा है? जी दीदी, अभी स्क्रीन आ रही है। आ गई, ठीक आ है। गई दीदी। अब शुरू हो रहा है अपना अगला अध्याय, बहुत ही रुचिकर और बहुत ही उपयोगी, जिससे हमें जीवों का ज्ञान होगा और हम जीवों की रक्षा कर सकेंगे, अधिक से अधिक अहिंसक बन सकेंगे। ऐसी जीव समास प्रारूपणा, आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित। तो चलते हैं पहले ही गाथा नंबर 70 में, 70। जेहि अनेया जीवा भज्यन्ते बहुविहा वितज्जादि, ते पुण्य संग ही दत्था जीव समासाति विण्णेया। जब एक अध्याय पूरा होता है ना, तो 1 मिनट रुक जाओ विजय जी। जेहिम अनेया जीवा नज्जन्ते। 1 मिनट रुक जाओ विजया जी। हम ये बता रहे थे कि जब एक अध्याय पूरा होता है तो प्रायः करके क्या करते हैं, कायसर करके अपना अगला शुरू करना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने पढ़ ली है तो सब मिलके नमोकार मंत्र एक बार बोल लेते हैं। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्यसाहु, नमो। चलिए अब पढ़िए विजया जी। जी दीदी। जेहिम अनेया जीवा नज्जन्ते बहुविहाविता जादि, ते पुनसंग ही दत्था जीव समासाति विन्नेया। प्रणाम वंदना दीदी। यहाँ पर बोलेंगे जेहि, जेहि, जेहिम नहीं बोलेंगे, जेहि अनेया जीवा, ठीक है। ही, यहाँ बिंदु नहीं बोलना है। हाँ यहाँ बिंदु नहीं बोलना, बिंदु नहीं बोलना था। हाँ जेहि अनेया जीवा ऐसे बोलना है। जी 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 दीदी। जेहि यानी जिनके द्वारा, अनेया यानी अनेक, जीवा यानी जीव, तथा उनकी अनेक प्रकार की, बहुविहा यानी अनेक प्रकार की, तज यानी उनकी, जाति यानी जाति, न जनते जानी जाए, ते पुण्य संग ही दत्था, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से, ते यानी उन पदार्थों को, संग ही दत्था यानी अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से, जीव समासाति विण्णेया, जीव समास कहते हैं, ऐसा समझना चाहिए। क्या कहा? जीव समास किसे कहते हैं? जीव धन समास, इन 2 शब्दों से मिलकर के बना है जीव समास। जीव यानी जीवों को, समास यानी इकट्ठा करने वाले धर्म, सदृश धर्म, समान धर्म, मतलब जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा, अभी उदाहरण देके समझेंगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अनेक जीव तथा उनकी अनेक प्रकार की जाति जानी जाए, उन धर्मों को अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाला होने से जीव समास कहते हैं। जिन समान पर्याय रूप धर्मों के द्वारा, है ना, समान पर्याय रूप धर्म कैसे हैं? एक सी पर्याय, जैसे गाय कहा तो गाय कहते ही हमें एक गाय समझ में नहीं आएगी, एक सी सारी गायें हमारे दिमाग में आ जाएंगी। ऐसे अनेक जीव आ गए और उनकी अनेक प्रकार की जाति, गायों की जाति भी अनेक प्रकार की होती है ना, कोई चमरी गाय, कोई कबरी गाय, कोई कैसी गाय, तो अनेक प्रकार की जातियां भी। यहाँ पर जाति से और भी दूसरा लेंगे, जानी जाए उन धर्मों को, ऐसे धर्मों को, अनेक पदार्थों का संग्रह करने वाले हो गए वो।
इस कारण उन्हें जीव समास कहते हैं। अभी बताएंगे दो प्रकार की सादृश्यता होती है। उन दो प्रकार की सादृश्यता से ज्ञान होता है जीवों की जाति का। इस गाथा में आ जाएगा। तस चदु जुगाण मच्छे अविरुद्धे ही जुद जादि कमुदय जीव समासा होंती हो तब भव सारिच सामन्ना। छोटी पढ़ो, मीना दीदी आ गई, सुनाई पड़ रहा है? नहीं दिख रही? किरण दीदी नहीं दिख हाँ रही? दीदी। हाँ पढ़ लो आप। हाँ दीदी। हाँ धीरे धीरे पढ़ लो। तस्पदु जो अविरुद्धे ही जुद जादि कम में उदे जीव समासा होंति हो तब भव सारिच सामन्ना। तस चदु जुगाण। तस चदु क्या कह रहे हैं? तस यानी त्रस स्थावर। चदु से लेना बहादुर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त और प्रत्येक साधारण। इन चार युगलों में से, मध्य यानी में से, अविरुद्धे ही अविरुद्ध त्रिस आदि कर्मों से युक्त जुद जाति कम उदय, जाति नाम कर्म का उदय होने पर जीवों में होने वाले ऊर्ध्वता सामान्य और तिर्यक सामान्य, ये दो प्रकार के धर्म होते हैं। ऊर्ध्वता सामान्य रूप धर्म और तिर्यक सामान्य रूप धर्म, इनको क्या कहते हैं? जीव समास कहते हैं। तो ऊर्ध्वता सामान्य किसे कहते हैं? जैसे हम 5 साल के थे तब भी स्त्री थे, महिला थे, और 10 साल के 50 साल के हुए तब भी महिला है, अंत समय तक महिला है। बचपन में भी वही मनुष्यत्व था, युवावस्था में भी वही मनुष्यत्व है, और वृद्धावस्था में भी वही मनुष्यत्व रहेगा। इसको ऊर्ध्वता सामान्य कहते हैं। तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? तो पूर्व की गति में भी हम जीव थे, वर्तमान गति में भी हम जीव हैं, और अग्रिम गतियों में भी हम जीव रूप रहेंगे। तिर्यक सामान्य कहलाता है। अभी इसको और उदाहरण इसी में देते हैं, इसमें दूसरे ढंग से बताएंगे। अनेक समयों की पर्याय है ना, अनेक समयों की लेना। जैसे अपन ने क्या लिया? बचपन, युवावस्था और बुढ़ापा। तो कोई भी अनेक समय ले सकते हैं। अनेक समयों की पर्याय जिस एक द्रव्य में है, द्रव्य वही है ना हमारा, वह एक द्रव्य रूप अन्वय। अन्वय मतलब पहले भी उसी का होना। जैसे मिट्टी है, मिट्टी स्थास, कोस, कुसूल ऐसी घड़ा की पर्याय कहलाती। सबसे पहले स्थास बनता है, फिर कोस बनता, कोस मतलब गले तक का घड़ा, फिर कुशूल पूरा ऊपर तक का घड़ा। तो हर एक पर्याय में मिट्टी है ना। तो ये अन्वय कहलाता। मिट्टी आधे घड़े में भी है, पूरे बनते घड़े तक ही मिट्टी का चलते रहना। तो एक द्रव्य रूप अन्वय ऊर्ध्वता सामान्य या तद्भव सामान्य है। तद्भव सामान्य भी इसका पर्यायवाची है। जैसे इनमें एकेंद्रीय, द्विइंद्रिय आदि अवस्थाओं में अन्वय भाव पाया जा रहा है। एकेंद्रीय आदि जीव की अवस्थाओं में जीवत्व को ऊर्ध्वता सामान्य धर्म कहते हैं। जैसे एकेंद्रीय में भी जीवत्व है, द्विइंद्रिय में भी जीवत्व है, त्रिइंद्रिय में भी जीवत्व है, और पंचेंद्रिय तक पहुंचा वो जीव। एक ही जीव, एक जीव द्रव्य की अवस्थाएं हम देख रहे हैं। पहले वो एकेंद्रीय था तब भी जीव था, 2 इंद्रिय बना तब भी जीव है, 3 इंद्रिय बना फिर एक इंद्रिय बन गया तो भी जीव है, पंचेंद्रिय बन गया तो भी जीव है। तो इसको क्या कहेंगे? हर स्थिति में जीवत्व बना रहना, जीव द्रव्य का बना रहना, ये ऊर्ध्वता सामान्य कहलाता है। तिर्यक सामान्य किसे कहते हैं? एक समय में अनेक व्यक्तियों में पाया जाने वाला जाति रूप अन्वय सादृश्य सामान्य या तिर्यक सामान्य कहलाता है। जैसे बादाम, केसर, हापुस, तोतापरी, नीलम आदि अनेक आमों में आमपना समान धर्म है। जैसे गाय का लगाया अपन ने कि कबरी भी गाय है, चितकबरी भी गाय है, चमरी भी गाय है ना, रूच भी गाय है, नील गाय है। तो वो सब गाय कहने से सभी उसमें शामिल हो जाती हैं, वो समान धर्म है। वैसे पृथ्वी का एक, वायु का एक आदि अनेक जीवों में एकेंद्रीय युक्तपना समान है। पृथ्वी का एक भी एकेंद्रीय है, वायु का एक भी एकेंद्रीय है, सभी एकेंद्रीय हैं। तो एकेंद्रीय युक्तपना इनमें, इसलिए इन्हें सादृश्य सामान्य कहते हैं। ये सादृश्य सामान्य ही जीव समास कहलाते हैं। जैसे अब अच्छा स्थावर और त्रस देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़े क्या है ना, 4 प्रकार के।
त्रस स्थावर, भादर सूक्ष्म, पर्याप्त अपर्याप्त, प्रत्येक साधारण। इन 4 युगलों में से अविरुद्ध त्रसादि कर्म से युक्त, जैसे त्रस है तो त्रस का अविरुद्ध क्या है? स्थावर नहीं है, स्थावर विरुद्ध है, स्थावर नहीं है, स्थावर विरुद्ध है, विकलत्रय अविरुद्ध है ना, ऐसे लगाएंगे। और बादर का और सूक्ष्म तो विरुद्ध है, और विकलत्रय आदि, पंचेंद्रिय आदि ये सब अविरुद्ध है, मतलब विरोध नहीं होना, अविरुद्ध कहलाता है। इसमें स्वयं उदाहरण देंगे अनेकों। तो एकेंद्रिय स्थावर किसे कहते हैं? जिसके उदय से एकेंद्रिय में उत्पन्न हो उसे स्थावर नाम कर्म कहते हैं। त्रस किसे कहते हैं? जिसके उदय से द्विंद्रिय आदि में उत्पन्न हो उसे त्रस नाम कर्म कहते हैं। सूक्ष्म किसे कहते हैं? जिसके उदय से किसी से रुके नहीं, किसी को रोके नहीं, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे सूक्ष्म नाम कर्म कहते हैं। बादर किसे कहते हैं? जिसके उदय से अन्य से रुके, अन्य को रोके, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे बादर नाम कर्म कहते हैं। ये तो अपन ने पहला भाग में पढ़ा है ना। साधारण प्रत्येक किसे कहते हैं? जिसकी उदय से एक शरीर के अनंत स्वामी हो, ऐसे शरीर की प्राप्ति हो उसे साधारण नाम कर्म कहते हैं। जिसकी उदय से एक शरीर का एक ही स्वामी हो उसे प्रत्येक नाम कर्म कहते हैं। पर्याप्त किसे कहते हैं? जिसकी उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो उसे पर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। जिसकी उदय से आहार आदि एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं हो उसे अपर्याप्त नाम कर्म कहते हैं। ऐसा जीव अंतर मुहूर्त में ही मरण को प्राप्त हो जाता है। ये भी पढ़ा है हम लोगों ने कर्मकांड में भी। एकेंद्रिय आदि जाति कर्म क्या है? तो जिसके उदय से जीव एकेंद्रीय है ऐसा कहा जाता है उसे एकेंद्रीय जाति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से जीव द्विंद्रिय है ऐसा कहा जाता है उसे द्विंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से जीव त्रिंद्रिय है ऐसा कहा जाता है उसे त्रिंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। जिसके उदय से जीव चतुरिंद्रिय है ऐसा कहा जाता है उसे चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। और जिसके उदय से जीव पंचेंद्रिय है ऐसा कहा जाता है उसे पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म कहते हैं। अब देखो विरोध और अविरोध को समझते हैं अपन। किन धर्मों के साथ किन धर्मों का विरोध और अविरोध है। जैसे एकेंद्रीय कहा तो एकेंद्रीय के साथ त्रस का क्या है? विरोध की अविरोध? विरोध है। और द्विंद्रिय का, द्विंद्रिय जाति का विरोध है। बाकी शेष जितनी भी प्रकृतियां हैं उनका अविरोध है। द्विंद्रिय के साथ किसका विरोध है? स्थावर का। द्विंद्रिय होगा तो सूक्ष्म भी नहीं हो सकता, द्विंद्रिय होगा तो साधारण भी नहीं हो सकता, द्विंद्रिय होगा तो एकेंद्रिय भी नहीं हो सकता। ये इनके साथ विरोध आएगा, बाकी के साथ अविरोध है। त्रस के साथ किसका विरोध है? तो स्थावर का विरोध है। त्रस जो है सूक्ष्म नहीं होता, त्रस साधारण नहीं होता, त्रस एकेंद्रीय नहीं होता, विरोध है। और बाकी प्रकृतियों का अविरोध है। स्थावर का किसके साथ विरोध है? तो त्रस के साथ विरोध है, द्विंद्रिय जाति के साथ। बादर का किसके साथ विरोध है? सूक्ष्म के साथ। सूक्ष्म का किसके साथ विरोध है? त्रस के साथ भी विरोध है सूक्ष्म का। बादर के साथ भी है, द्विंद्रिय आदि जाति के साथ भी विरोध है। पर्याप्त का किसके साथ? अपर्याप्त के साथ। और अपर्याप्त का किसके साथ विरोध है? पर्याप्त के साथ। प्रत्येक का किसके साथ बनेगा? साधारण के साथ। और साधारण का किसके साथ? साधारण का प्रत्येक के साथ भी बनेगा, त्रस के साथ भी बनेगा। हाँ, बाकी सब प्रकृतियों के साथ अविरोध है। अब देखो, अब भेद करते चलेंगे। बादर सुह में इंद्रिय विति चौरिंद्रिय असन्नि सन्निय पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चोदशा हन्ति। पारुल। बादर सुह में इंद्रिय बीती चौरिंद्रिय असन्नि सन्निय पज्जत्ता अपजत्ता पज्जत्ता पज्जत्ता एवं ते चौदशा हन्ति। एकेंद्रीय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? बादर और सूक्ष्म। और फिर विकलत्रय के 3 भेद हैं। कौन कौन से? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय और 4 इंद्रिय। और पंचेंद्रिय के 2 भेद हैं। कौन कौन से? संगी और असंगी।
इस तरह जीव के कितने भेद हो गए? बहादुर सूक्ष्म 2 और 3 5 और 2 7 हो गए। तो ये एक एक भेद पर्याप्त अपर्याप्त रूप हैं, तो कितने हो गए? 14। तो ये 14 जीव समास हैं। तो जीव समास कितने हो गए? संक्षेप से 14 हो गए। और कितने होते हैं? 19 भी होते हैं, 38 भी होते हैं, 57 भी होते हैं। तो वो कैसे होंगे बताएंगे। एक इंद्रिय के 2 भेद कौन से हैं? बादर और सूक्ष्म। हाँ, और विकलत्रय के 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के संगी और असंगी। सातों के पर्याप्त पर्याप्त और अपर्याप्त। यहाँ कौन सा भेद छोड़ा है? 14 जीव समास। पर्याप्त अपर्याप्त में से कौन सा भेद छोड़ा है? निर्वृत्ति अपर्याप्त। 3 नहीं लिए अभी, है ना? हाँ। तो पूर्वोक्त 13 कर्मों में से कितने कर्म प्रयोग किए? तो 5 तो जाति कर्म प्रयोग किए, 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय ये सब है ना, 5 जाति हैं ये। और बहादुर पर्याप्त अपर्याप्त यूज किए, और बहादुर सूक्ष्म किए, तो 9 का यहाँ पर प्रयोग किया। शेष का प्रयोग आगे विस्तार में किया जाएगा। कितने मिनट बचे? 2 मिनट। अच्छा लग रहा दीदी, ये भी विषय बहुत अभी अच्छा और लग अच्छा लगेगा आगे। अभी तो शुरुआत हुई है, प्रस्तावना है। चलो पढ़ते हैं, पूरा हो जाएगा तो देखेंगे। भू आओ तेऊ वाओ नित्य दुग्गदि निगोद थूलिधरा पत्ते पदिथिधरा तस पण पुण्य अपुण्य दुगा। मनीषा कहाँ है? चलिए कौन पढ़ेगा? सरोज दीदी, सरोज भाभी। जी दीदी। पढ़ लो। भू आओ तेऊ बाऊ नित्य दुग्गदि निधि गोद थूलिधरा पत्ते पदिथिधरा तसपन पुन्ना अपुण्य दुगा। वंदना दीदी। हाँ, भू यानी पृथ्वी, आऊ यानी जल, आऊ मतलब अप मतलब जल, तेऊ यानी तेज अग्नि, वायु यानी वायु, नित्य निगोद और इतर निगोद 2 लेना, चतुगति यानी इतर निगोद। इन 6 के बहादुर और सूक्ष्म के भेद से 12 भेद होते हैं। पृथ्वी जल अग्नि वायु 4 और नित्य निगोद इतर निगोद 6 हो गए ना। तो 6 के बहादुर और सूक्ष्म के भेद से कितने भेद हो गए? 12। और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद, प्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। और त्रस के 5 भेद, 12 और 2 14 और 5 19। तो यहाँ पर कितने भेद कर दिए जीव समास के? 19 भेद कर दिए। इस तरह सब मिलाकर 19 भेद होते हैं। त्रस के 5 भेद कौन से लिए? 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार सब मिलाकर के 19 भेद हो गए। 14 और 19 2 विकल्प बता दिए, है ना। अब एक इंद्रिय में बहुत अच्छा। एक इंद्रिय का विस्तार कल चलेगा, आज नहीं हो पाएगा, है ना। समय अपना पूरा हो गया है। जिनवाणी स्तुति कर लो। बोलिए विजय। दीदी ये पीडीएफ भेज दीजिएगा। हाँ ठीक है। जिन्वय नमो सहमीनम विशेषवीर्यनम अमित भूतम जर मरण वाहि हरणम क्षय करणम दुख निवारे। लास्ट का गलत है, याद नहीं। पीयूष है विषय सौख्य विरेचना है, पीते सुशीघ्र मिटती चिर वेदना है। भाई जरा मरण रोग निवारती है, संजीवनी सुख करी जिन भारती है। 9वां नमोकार मंत्र। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।